हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी लेवल्स ऑफ टीचिंग। लास्ट के हमने लेक्चर में किया था, ऑब्जेक्टिव्स किए थे, राइट। हमने जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो पूरे कर लिए थे। सो आज के लेक्चर में मैं आपको लेवल्स करवाऊंगी। आगे चलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 मिलेगा एंड उसके अंदर आपको 200+ रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस मिलेंगे। साथ ही साथ उन सभी लेक्चर्स का, उन सभी लाइव सेशंस का एंड रिकॉर्डेड सेशंस का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ आपके रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें एमसीक्यूज़, जनरल एमसीक्यूज़ भी होंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। और साथ ही साथ वहाँ पर एक आपका प्रॉपर ग्रुप बना दिया जाएगा जिसके अंदर आप क्विकली जो है वो मुझसे क्वेरीज ले सकते हैं और आपकी रियल टाइम में क्वेरीज सोल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। सो चलिए अभी हम आज के लेक्चर पे चलते हैं। सो डिफरेंट लेवल्स, क्या कुछ लेवल्स होते हैं टीचिंग के अंदर। अगर हम बात करें टीचिंग के अंदर बेसिकली 3 लेवल्स आते हैं। कौन कौन से 3 लेवल? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे जो पहला लेवल आता है दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या बोलता है ना कि ना, जैसे अभी हम बच्चे होते हैं, है ना, जब बच्चे होते हैं तो अभी हम क्या ही सोचते हैं, ज़्यादा सोचते तो नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद करते हैं। ये टीचिंग के अंदर सबसे पहला स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है। जब भी हम छोटे होते हैं, जब भी हम बच्चे होते हैं, तब चीज़ों को समझने की हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होती है, इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम चीज़ों को समझ सकें। सो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जैसे टीचर्स हमें याद करवाते हैं, हम रट्टे मार लेते हैं, है ना, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। ये लेवल दिया किसने था? हर्बर्ट ने इस लेवल को दिया था, प्रोपाउंड किया था। बेसिकली आपको एक स्टिमुली मिलेगी टीचर की तरफ से, यानी कि टीचर आपको पढ़ाएंगे, पूछेंगे हाँ भाई समझ आ रहा है ना, तो बच्चे रिएक्ट करेंगे। टीचर कुछ पूछ रहे हैं, किसका मीनिंग क्या, उसका मीनिंग क्या, तो आप बच्चे रिएक्ट करोगे, तो आपको टीचर की तरफ से एक स्टिमुलाई मिलेगी और आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, आप उस पर रिएक्ट करोगे, तो उसके ऊपर ये प्रोसेस पूरा बेस्ड रहता है टीचिंग लर्निंग का। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टीचर के द्वारा ये कोशिश की जाती है, टीचर के थ्रू ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को चीज़ें मैक्सिमम से मैक्सिमम याद करवानी है और जब वो याद कर लेंगे देन जब ज़रूरत पड़ेगी तब उस याद किए हुए मटेरियल को वो क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। यानी कि जैसे अभी आपको चीज़ें याद करवा दी है और जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तभी आप क्या करोगे, सारी चीज़ें लिखाओगे, है ना, पेपर के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर टीचर की सिर्फ और सिर्फ इतनी कोशिश रहती है कि बच्चों को जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स याद करवाने हैं, सारी चीज़ें याद करवानी है ताकि वो लोग पेपर में पास हो जाएं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बच्चों को इवैल्यूएट भी किया जाता है, बच्चों की इवैल्यूएशन की जाती है कि हाँ भी बच्चा हमारा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो उसके लिए खड़े होके पूछ लिया, है ना, मतलब लाइक आप खुद खड़े होके नहीं, बच्चों को खड़ा करके पूछ लिया कि हाँ भी इस चीज़ का मतलब क्या है। सो यहाँ पर एक टीचर जो है वो ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो रिटन टेस्ट होते हैं वो भी टाइम टू टाइम ले सकते हैं। ऐसे टाइप एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, सेमेस्टर के एंड में, ईयर के एंड में एग्जाम्स हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली जो क्या होता है ना, जो एक अच्छी मेमोरी होती है, एक गुड मेमोरी होती है, उसके अंदर क्या कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, बहुत जल्दी लर्न कर रहा है और साथ में जो उसने याद किया है उसको रिटेन भी कर रहा है, ऐसे नहीं कि आज याद किया और कल भूल गया, उसको जो है वो अपने दिमाग में फिट करके बैठा है, रिटेन भी कर रहा है। साथ ही साथ जो है जब ज़रूरत है, जब जैसे एग्ज़ाम आ गया तो बात साथ साथ उसे फटाफट से वो रिकॉल भी कर पा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ रहती है कि अगर बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है, अच्छे से बेसिकली चीज़ों को याद कर पा रहा है, याद किया हुआ अपने दिमाग में रख पा रहा है, दैट मीन्स उसकी जो मेमोरी है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प है, मेमोरी उसकी अच्छी है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें ओवरऑल तो मेमोरी लेवल जो टीचिंग का रहता है इसमें कम से कम जो है वो सोचा जाता है, समझा जाता है। मेनली सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आप बोल सकते हो कि चीज़ों को याद किया जाता है, रट्टा मारा जाता है, ठीक है। सबसे पहली स्टेज है। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड लेवल के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ULT भी बोला जाता है। दिया किसने था? ये लेवल दिया था मॉरिसन ने दिया था। किसने? मॉरिसन ने। मिडिल लेवल होता है, बीच का लेवल होता है, तो M से M याद रख लेना, मिडिल लेवल होता है, ठीक है ना, बीच का लेवल होता है। ये लेवल क्या होता है ना, थॉटफुल लेवल होता है। जैसे जैसे हम लोग थोड़े थोड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को सोचने लगते हैं, चीज़ों के बारे में
समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा कॉलेज में आओगे, है ना, मास्टर लेवल पे आओगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आप जितना आपके सामने मटेरियल पड़ा उसको बैठ के रट्टा मारोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने खुद ने देखा होगा, जैसे अभी आप कॉलेज लेवल ऑलरेडी आप पास आउट कर चुके हो, है ना, सारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो, तो आप क्या करते थे कॉलेज में, बस मेन मेन पॉइंट से पढ़ लिया, उसके बाद अंदर तो हम लिख ही आएंगे, है ना, बना बनू के सब कुछ लिख ही आएंगे, क्योंकि अब तक आपकी जो एक बेसिकली मेंटल एबिलिटीज़ है वो ग्रो कर चुकी होती है, डेवलप हो चुकी होती है, आप समझने की क्षमता आपके अंदर बढ़ चुकी होती है। तो इस लेवल पे आके चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ याद नहीं करते, आप चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हो। क्या करते हो? चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी आपको पॉइंट झटके से समझ आ जाता है, ठीक है। इस लेवल को बेसिकली क्या बोला जाता है, इस लेवल में क्या होता है, मेमोरी तो होती है, चीज़ों को याद तो ऑब्वियसली करना ही पड़ता है, पॉइंट्स को याद करना पड़ता है, साथ ही साथ मेमोरी प्लस इंसाइट बोला जाता है इस लेवल को, यानी कि आप अंदर घुस जाते हो पूरा का पूरा टॉपिक में, ताकि उसको आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है, अभी आप अच्छे से समझोगे तो मास्टर तो वैसे ही बन ही जाओगे, है ना, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हो जाती है, समझा जाता है, प्रिंसिपल्स है, जर्नलाइजेशन है, फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स है, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से लिया नहीं जाता, ऊपर ऊपर से देखा नहीं जाता, उस चीज़ों को समझा जाता है, ताकि बच्चे के अंदर क्या हो सके, एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बेसिकली डेवलपमेंट हो सके, है ना। टीचर के द्वारा ये कोशिश की जाती है, यहाँ पर टीचर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं बच्चा इंटेलिजेंट बन सके, मतलब मुश्किल से मुश्किल जो चीज़ें रहती हैं ना उसको भी वो बड़े ही आसानी से समझ सके, ऐसा एक टीचर यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। और ताकि मतलब बच्चे सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझें, मतलब याद ही ना करें चीज़ों को, बड़े मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसानी से समझ सकें, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकें और बड़े ही क्विकली चीज़ों को समझ सकें। दैट मीन्स उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, ठीक है। और दोनों का ही एक्टिव रोल रहेगा। पिछला वाला जो मेमोरी लेवल मैंने आपको बताया, इसमें तो क्या होता है ना, हम भी चीज़ों को याद करवाना है तो मेनली टीचर का रोल रहता है ना, और बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ जो उसको बता दिया जाएगा वैसे वो याद कर लेगा। यहाँ पर जो है वो टीचर का तो रोल रहता ही रहता है, साथ ही साथ स्टूडेंट का भी उतना ही रोल रहता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो इवैल्यूएशन सिस्टम रहता है उसके अंदर बेसिकली ऐसे टाइप तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब यानी कि एमसीक्यूज के फॉर्म में भी क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर, ताकि बच्चे के अंदर ना जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो डेवलप हो सके। मान लो आपके सामने 4 ऑप्शन है एमसीक्यू में, जैसे आपका भी पेपर आता है तो उसके अंदर आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना रहता है। तो वो आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे, जब आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना, पहले नंबर पे तो जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, अंडरस्टैंड होगी। दूसरे नंबर पे जो है आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होगी कि मेरे को 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना है, एक डिसाइड करना है जो बेस्ट वाला जस्टिफाई कर रहा है क्वेश्चन को। तो वहाँ से आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी क्या होती है, डेवलप होती है। और बच्चों के टेस्ट यहाँ पर लिए जाते हैं ताकि बच्चों का इवैल्यूएशन हो सके, ठीक है, डन। चलिए आगे हम चलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिया किसने था, हंट ने दिया था। ये हाईएस्ट लेवल हो जाता है टीचिंग का, जैसे इसमें डायग्राम है ना, ये क्या हो जाता है, टॉप मोस्ट पे आ रहा है, यानी कि सबसे ऊपर वाला लेवल और सबसे हाईएस्ट वाला लेवल हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है ये। और इसके अंदर बाकी जो अदर जो पिछले वाले मैंने अभी आपको 2 बताए हैं, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो दोनों भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी कि इस लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझा नहीं जाता, उसके साथ साथ उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। मतलब जो चीज़ें आपने याद की हैं, जो चीज़ें आपने समझी है, उसका जो है वो आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो उन चीज़ों को, प्रॉपर जो है वो लॉजिक्स लगा के, प्रॉपर जो है वो रीजनिंग लगा कर। जैसे आप मास्टर लेवल आपने अभी आप क्लियर कर चुके हो, है ना, तो उसके बाद जो है आप पीएचडी में जाते हो, आप एमफिल में जाते हो, रिसर्च वर्क करते हो, तो वहाँ पे जितना भी अभी तक आपने थ्योरेटिकली सीखा है, थ्योरेटिकली समझा है, उस चीज़ की आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हो कि नहीं करते हो। जब आप कल को जॉब पे जाओगे तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने थ्योरेटिकली सीखी हैं तो उस चीज़ की
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर बेसिकली जैसे लिखा भी हुआ है, यहाँ पर एक तरीके की रिसर्च अप्रोच आ जाती है। यहाँ पर इस चीज़ पे के ऊपर फोकस किया जाता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी, और साथ ही साथ अगर रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ तो वहाँ पे भी आप कैसे अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन कर सकते हो, नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट जो होता है वो मेन होता है, प्राइमरी प्लेस पे होता है, क्योंकि मेन जो काम होता है यहाँ पर स्टूडेंट ने ही करना होता है। टीचर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो सेकेंडरी प्लेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होते हैं लर्नर्स खुद ही इतने मोटिवेटेड होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, अभी वो प्राइमरी प्लेस पे है ना, वो क्या है प्राइमरी प्लेस पे है, तो मोटिवेटेड भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। और यहाँ पर बेसिकली जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है या जहाँ पे भी बेसिकली लर्निंग करवाई जा रही है या टीचिंग करवाई जा रही है, ज़रूरी नहीं कि बड़े लेवल पे आकर के प्रॉपर ऐसे क्लासरूम टीचिंग ही होगी या क्लासरूम लर्निंग ही होगी, है ना। अगर ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे बेसिकली जो माहौल है ना, जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर ऐसे ओपन रखा जाता है, इंडिपेंडेंट रखा जाता है, यानी कि बच्चे के मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो वो खुल के पूछ सके, ऐसा एक ओपन इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। स्कूल्स में नॉर्मली बच्चों को इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं होती है पूछने की, बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरैक्ट करने की, बट बड़े लेवल पे आकर के थोड़ा ओपन एंड इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट रखा जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्लस जो नॉलेज आपने गेन की है उसको कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ पे यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आया समझ। सो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव पावर हो जाती है। यहाँ पर ऐसे टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली जैसे अभी आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, है ना, तो आप प्रॉपर जो है वो पूरा इतना रिसर्च वर्क करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथी मटेरियल हो जाता है, तो ऐसे टाइप का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। यहाँ पर बच्चे के जो इमोशंस रहते हैं, जो उनका एटीट्यूड रहता है, या वो कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है, इस चीज़ को भी इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। डन, आया समझ। सो ये बेसिकली बड़े ही ईजी से 3 लेवल है, तीनों लाइन वाइज ही चलेंगे, इसको उल्टे पुल्टे मत कर देना। पहले मेमोरी लेवल आएगा, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल और बड़े हो गए, देन रिफ्लेक्टिव लेवल और बड़े हो गए, ठीक है जी। चलिए आगे हम चलेंगे मैगजिम्स के ऊपर। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मैं उसमें करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मोटिवेशन मिलता है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।